रामनगर के जंगल में जमुना कौवी अपने पति बबलू कौवा के साथ रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम टूनी था। वो सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जब टूनी अपने स्कूल से लौटी तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। अरे टूनी बेटी, तू कमरे में क्या कर रही है? मैंने तेरा भोजन लगा दिया है, ठंडा हो रहा है, तू जल्दी से आकर खा ले। ये टूनी भी ना पता नहीं कमरे में क्या कर रही है। बहुत देर हो गई, सो तो नहीं गई? चलकर देखना होगा। जमुना कौवी के बार बार बुलाने पर भी टूनी चिड़िया जब कमरे से बाहर नहीं आती, तब जमुना कौवी उसे देखने के लिए जाती है। कमरे में पहुंचकर जमुना कौवी देखती है कि टूनी चिड़िया रो रही है। क्या हो गया बेटा तुझे? तू इतना क्यों रो रही है? कहीं तुझे चोट वोट लगी है क्या? देख, तू नहीं बताएगी तो मैं कैसे जानूंगी कि तुझे क्या हुआ है? माँ, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। स्कूल के सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं। वो मुझे काली काली कहते हैं। क्या मैं इतनी काली हूँ? मेरी सहेलियाँ भी मेरे पास नहीं बैठती। स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं। मेरी टीचर भी मेरे काले रंग से नफरत करती है। बस इतनी सी बात जिसके लिए तू गंगा जमुना बहा रही है? अरे पगली, तू बहुत सुंदर है, बस तेरा रंग काला है, लेकिन तेरा ये सलोना सा मुखड़ा किसी का भी मन मोह लेता है। तू बेकार में अपनी सहेलियों की बातों पर ध्यान देती है। देखना, एक दिन यही तेरे आगे पीछे दौड़ेंगी। सच माँ, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटा, क्यों नहीं। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ के इस तरह समझाने पर टूनी चिड़िया रोना बंद कर देती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसकी टीचर टुनटुनी मैडम क्लास में आती हैं और आते ही चिल्लाने लगती हैं। रानो तोती, तुम क्लास में पीछे क्यों बैठी हो? चलो आगे बैठो। लेकिन मैडम, टूनी चिड़िया मुझे आगे वाली सीट पर बैठने नहीं दे रही है। कहती है पहले वो आई है, इसलिए वो आगे बैठेगी। क्यों रे टूनी, तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? पूरी समय क्लास में मैं तेरी ये काली सूरत नहीं देख सकती। चलो अभी उठो यहाँ से और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठो। मैडम, ये तो गलत है। आपने ही तो कहा था जो पहले आएगा वो पहले वाली सीट पर बैठेगा। हाँ कहा था, लेकिन तुझ जैसी काली कलूटी के लिए नहीं। और अब ज्यादा जुबान मत चलाओ, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरा आदेश मानना पड़ेगा। टूनी चिड़िया रोती हुई पीछे वाले सीट पर चली जाती है और रानो तोती आगे सीट पर बैठ जाती है। तो बच्चों, आज तुम्हारे लिए एक जरूरी सूचना है। हमारे स्कूल में उड़ने की प्रतियोगिता होने वाली है। जो पक्षी सबसे कम समय में इस जंगल का चक्कर लगाकर वापस लौटेगा, उसे 10,000 रुपये इनाम और एक ट्रॉफी दी जाएगी। इस प्रतियोगिता में जो जो पक्षी भाग लेना चाहते हैं वो मुझे अपना नाम लिखवा दें। कई पक्षी अपना नाम इस प्रतियोगिता के लिए लिखवाते हैं। मैडम, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगी, आप मेरा भी नाम लिख दीजिए। क्या कहा? तू भी इस प्रतियोगिता में भाग लेगी? तूने अपनी शक्ल देखी है, काली कलूटी? चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जा। तभी प्रिंसिपल मैडम क्लास में आती हैं। टुनटुनी जी, आप ये टूनी चिड़िया को क्या कह रही हैं? वो काली कलूटी है तो क्या हुआ? इस प्रतियोगिता में सभी पक्षी भाग ले सकते हैं, चाहे वो काले हों या गोरे। टूनी बेटा, आपको उदास होने की जरूरत नहीं, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। प्रिंसिपल मैडम की बात सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। टूनी चिड़िया सबसे पहले जंगल का चक्कर पूरा करके लौट आती है। प्रिंसिपल मैडम उसे 10,000 रुपए और एक ट्रॉफी इनाम के रूप में देती हैं। इस इनाम को लेकर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर आती है। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया से उसके स्कूल में कोई भी उसके रंग रूप को लेकर भेदभाव नहीं करता था। अब खुशी खुशी टूनी चिड़िया पढ़ाई करने लगती है। बहुत समय पहले सीतापुर जंगल में दीनू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। दीनू कौवा ठेले पर कचौड़ी बेचा करता था। एक कचौड़ी वाला, गर्मा गर्म कचौड़ी वाला, देसी घी के कचौड़ी वाला। अरे वो दीनू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे 4 कचौड़ी देना। भैया, मुझे भी 10 कचौड़ी पैक करके दे देना। इस तरह दीनू की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उसकी कचौड़ी खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उसकी सारी कचौड़ी बिक जाती थी। दोपहर में टुनटुनी अपने पिता के लिए भोजन लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ, आप भोजन कर लीजिए, तब तक मैं कचौड़ी बनाती हूँ। ठीक है बेटी, तू ध्यान से कचौड़ी बनाना, घी बहुत गर्म है। टुनटुनी कचौड़ी बनाने लगती है और दीनू कौवा भोजन करने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन पिताजी, आपने मेरा इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम,
मैं तो भूल ही गया था। दीनू कौवा टुनटुनी को कुछ पैसे देता है। टुनटुनी खुशी खुशी घर आती है। तू आ गई बिटिया, चल तू भी भोजन कर ले, मैं तेरे लिए भोजन परोस रही हूँ। इस तरह हंसी खुशी उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी अपने पिता के पास भोजन लेकर जाने ही वाली थी, तभी कुकू कोयल वहाँ आती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। कचौड़ी बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम घी गिर गया है, जिससे वो बुरी तरह से जल गए हैं। हम लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया है। टूनी चिड़िया टुनटुनी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर, ये लो मेरी गुल्लक, इसके सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे दीनू के इलाज में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद दीनू कौवे को होश आता है। तब टूनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते? पता नहीं टूनी, ये सब कैसे हो गया। आज तक तो कभी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलो जी, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिनों तक आराम करने को कहा है। लेकिन टूनी, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरा कचौड़ी का दुकान भी बंद है। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब से मैं कचौड़ी की दुकान संभालूंगी। मुझे कचौड़ी बनानी आती है। आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी, कचौड़ी बेचने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टुनटुनी अपनी माँ के साथ मिलकर कचौड़ी बेचने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन एक पक्षी उसके ठेले पर आता है। दीनू कौवे की कचौड़ी की दुकान यही है? हाँ, यही दीनू जी की कचौड़ी की दुकान है। कहिए क्या बात है? वो मेरे पिताजी हैं। मुझे मेरे सेठ जी ने भेजा है। उन्हें 200 कचौड़ियाँ चाहिए। उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो दीनू से ही कचौड़ी बनवाते हैं। बन जाएगा अंकल। आजकल मेरे पिताजी की तबीयत कुछ खराब है, इसीलिए मैं और मेरी माँ आजकल कचौड़ी बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ कचौड़ी पहुँचा दूंगी। वो पक्षी टुनटुनी को सेठ जी का पता दे देता है और साथ में 2000 रुपए भी एडवांस देता है। ये देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और कचौड़ी बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी और उसकी माँ मिलकर 200 कचौड़ियाँ बना लेती हैं और उसे सेठ के पते पर ले जाकर टुनटुनी पहुँचा देती है। सेठ कचौड़ी के बचे हुए पैसे देता है, जिसे लेकर टुनटुनी खुशी खुशी अपने घर आती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए। आज मैंने सेठ के लिए 200 कचौड़ियाँ बनाई थी, उसी के ये पैसे हैं। एक साथ इतने रुपए देखकर दीनू कौवा बहुत खुश होता है। टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत और लगन का नतीजा है, नहीं तो हम लोग आग बर्बाद हो गए होते। कुछ दिनों बाद दीनू कौवा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और कचौड़ी बेचने लगता है। अब कचौड़ी बेचने में टुनटुनी भी उसका हाथ बटाती थी। इस तरह उनका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। सुंदर वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसकी एक बहन थी जिसका नाम चिंकी था। टुनटुनी बचपन से ही बहुत नटखट थी, लेकिन उसकी बहन चिंकी चिड़िया शांत स्वभाव की थी। एक दिन चमेली कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ टूनी, जल्दी बाहर निकल, देख तेरी बेटी ने क्या किया। चमेली कौवी की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है। क्या हुआ चमेली बहन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? ये देख, टुनटुनी ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया है। जरा सी बात पर टुनटुनी ने इसे इतना मारा है कि ये अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। अपनी बेटी को समझा दे, नहीं तो उसे लेकर कहीं और चली जा। ये तुम क्या कह रही हो चमेली बहन? बच्चे तो आपस में लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। देखना, अभी थोड़ी ही देर में दोनों फिर से खेलने लगेंगे। मेरी बेटी थोड़ी नटखट है, जरूर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को कुछ कहा होगा, तभी उसने इसे मारा होगा। अभी टुनटुनी घर पर नहीं है, मैंने उसे अभी अभी बाजार भेजा है कुछ सामान लाने को। थोड़ी देर में वो आएगी तो मैं उसे समझा दूंगी। फिर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। थोड़े समय बाद जब टुनटुनी घर लौटती है, तब टूनी चिड़िया उसे समझाती है, टुनटुनी, तू इतनी शरारत क्यों करती है? तेरी वजह से मुझे रोज पड़ोसियों के ताने सुनने पड़ते हैं। अब बता, तूने चमेली कौवी के बेटे को क्यों मारा? माँ, उसने मुझे गाली दी, इसीलिए मैंने उसे पीट दिया। बेटा, तू शरारत करना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा बाहर निकलना बंद कर दूंगी। टुनटुनी ने अपनी माँ की बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं।
एक दिन टुनटुनी की बहन चिंकी चिड़िया बर्तन मांज रही थी। तभी टुनटुनी को एक शरारत सूझती है। वो झाड़ू लेकर फर्श की सफाई करने लगती है और सारा धूल बर्तन पर डाल देती है। ये देखकर चिंकी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे टुनटुनी, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं बर्तन मांज रही हूँ? सारा धूल तूने बर्तन पर डाल दिया। अब मुझे बर्तन फिर से मांजने पड़ेंगे। तू ठहर, मैं अभी माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। माँ, देखो टुनटुनी ने सारे साफ बर्तन पे धूल डाल दिया। अपनी माँ के डर से टुनटुनी चिड़िया जाकर कमरे में पढ़ाई करने लगती है। तभी हाथों में डंडा लिए टूनी चिड़िया टुनटुनी के पास आती है। आज मैं तेरी पिटाई ऐसी करूंगी कि तू आगे से शरारत करना भूल जाएगी। इतना कहकर टूनी टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। दर्द से टुनटुनी चीखने लगती है, माँ, मुझे छोड़ दो माँ, आगे से मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। डंडा फेंककर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया के जाने के बाद टुनटुनी सोचने लगती है, मैं इस चिंकी की बच्ची से बदला लेकर रहूंगी। इसने मुझे माँ से पिटवाया है। अगर मैंने इसे ना पिटवाया तो मेरा नाम टुनटुनी नहीं। वो मौके का इंतजार करने लगती है। एक दिन चिंकी चिड़िया खाना बना रही थी। टुनटुनी उसके पास जाती है। अरे ओ चिंकी, माँ तुझे बुला रही है। जैसे ही चिंकी चिड़िया वहाँ से जाती है, टुनटुनी चिड़िया सब्जी में बहुत सारा मिर्च मिला देती है। उसकी ये हरकत टूनी चिड़िया देख लेती है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं कल ही तेरा एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा देती हूँ। तू दिन पर दिन बहुत नटखट होती जा रही है। अब वहीं जाकर शरारत करना। बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनते ही टुनटुनी रोने लगती है। माँ, बस इस बार मुझे माफ कर दो। मैं आगे से अब कोई शरारत नहीं करूँगी। तू हर बार यही कहती है टुनटुनी, लेकिन फिर शरारत करना शुरू कर देती है। तब चिंकी चिड़िया कहती है, माँ, इस बार मेरे कहने से टुनटुनी को माफ कर दो। ये कोई अब शरारत नहीं करेगी। ठीक है चिंकी, मैं तेरे कहने से इसे छोड़ दे रही हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी शरारत करना छोड़ देती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहने लगती है।